हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि कुमार है। आप सभी का स्वागत है अपना कॉलेज वाला में। अपना कॉलेज वाला बेसिकली जो कैंपस प्लेसमेंट के सीरीज में जो भी एप्टीट्यूड गाइडेंस जो भी लाया था, उसमें अभी तक मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया था, जिसमें से टाइप 3 जो भी चल रहा था, वर्किंग विथ मैन वोमेन एंड चाइल्ड, जो भी इस टाइप का सवाल जो भी आते थे, इसमें मैंने आपको पार्ट 1 कराया था। आज मैं पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट मैंने 10 क्वेश्चन कराया था, जिस टाइप 3 में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, जिस उसी सीरीज में मैं आज कोशिश करूंगा पार्ट 2 में जो टाइप 3 है उसका पार्ट 2 में आज मैं इसको कंक्लूड करूँ। और नेक्स्ट जो भी मैं लेक्चर आपको लेकर आऊंगा वो टाइम एंड वर्क का ही कोई अदर टाइप का रहेगा, टाइप 4 रहेगा वो, जिसमें से बहुत सारे फार्मूला पे सवाल आते हैं। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 जो रहता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी ये हम देखेंगे टाइप 2 का ही, मतलब टाइप 3 का ही, ये टाइप 3 का ही पार्ट 2 देखेंगे। टाइप 3 का ही पार्ट 2 टाइप 3 जो मेरा है वर्किंग विथ मैन वुमेन एंड चाइल्ड, जो है वर्किंग विथ वुमेन मैन एंड चाइल्ड, इस टाइप के जो सवाल सब जो आते हैं, इस पे जो भी सवाल सब आते हैं, इसी का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी आपको प्ले लिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं, वहां से इजीली आपको मिल जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितना भी मैं जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही लिया गया हुआ क्वेश्चन है। कोई आपको ऐसा फ्रेश क्वेश्चन नहीं मैं करा रहा हूँ। मैं जानबूझकर प्रीवियस ईयर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको उसी चीज का हैबिट्यूट कर सकूं, मतलब ये आदत लगा सकूं, उसी चीज का आपका हैबिचुअल बना सकूं, ताकि वो अच्छा रहे आपके लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन 1 आज का शुरू करते हैं। ये अलग अलग टाइप का मैक्सिमम सारा क्वेश्चन रहेगा, कुछ कुछ रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, तो आप वहां पे मैं पॉज लूंगा और कोशिश करूंगा कि आप वहां पे उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्व करेंगे तो उससे बेटर क्या होगा कि सॉल्व करेंगे तो वो चीज आपको ज्यादा क्लियर होगा, और क्लियर होगा तो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ करा रहा हूं तो वो चीज एंड ऑफ द लोगों तक पहुंच पा रहा है, वो आउटपुट आपको मिल पा रही है, तो वो चीज मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगा कि मेरी चीज, कुछ भी चीज कराए हुआ है, वो चीज सामने वाला को कुछ पहुंच पा रही है, कुछ समझ पा रहे हैं वो लोग। तो चलिए आपको आज का क्वेश्चन 1 के साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन वैसे मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मैं जॉब के साथ कर पा रहा हूँ, ये चीज आपके लिए ला पा रहा हूँ। तो टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं पीपीटी वगैरह तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको लिंक वगैरह जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ पीपीटी भी क्वेश्चन का सारा जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन का एक पीपीटी मैं आपको दे सकूँ। जैसे टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं बैठ के मैं सारा टाइम एंड वर्क का हर एक टाइप वाइज सारा क्वेश्चन मैं वहाँ डाल सकूँ और आपको आंसर यहाँ से मिल ही जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन 1 चालू करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि ए मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमन। एक मैन है जो ट्वाइस एज फास्ट एज वुमन। फिर उसी में कह रहा है नेक्स्ट सवाल, ए वुमन इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉयज। मतलब ए मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉयज, मतलब ट्वाइस मतलब दुगुना होते जा रहा है। समझ रहे हैं, ये सवाल है। फिर बोल रहा है कि इफ ऑल ऑफ देम ए मैन, इफ ऑल ऑफ देम सभी में से अगर ए मैन मतलब एक मैन, ए वोमैन एक वोमैन और एंड ए बॉयज एक बॉयज फिनिश द वर्क इन 7 डेज। मतलब कि अगर एक मैन, एक वोमैन और एक बॉयज अगर किसी काम को 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 7 डेज में, 7 डेज में, तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए बॉय विल डू एलोन। तो बॉय जो भी है वो अकेला कितने दिन में काम करेगा। सवाल बेसिकली बस इतना ही कह रहा है। अब सवाल इतना ही कह रहा है, तब सवाल को हमको समझना होगा कि कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए बॉय विल डू एलोन। मतलब सवाल बोल रहा है कि एक बॉयज अकेला, एक बॉयज वो कितना दिन में काम को करेगा, ये सवाल बोल रहा है। सवाल इतना ही है। अब सवाल को करने के लिए सवाल तो समझना पड़ेगा पहले अच्छे से। तो क्या करेंगे कि हम कर देंगे M1 D1 इक्वल टू M2 D2। यहाँ क्या M1 कर लेंगे कि एक बॉयज का पूछा है तो एक N2, और मतलब कि यहाँ हम मान लेंगे कि M1 और M2 जो है हम बॉय को टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल हमको बॉयज के टर्म में पूछा है तो हम बॉयज को टर्म में लिख रहे हैं। समझे। तो M2 मेरा 1 हो जाएगा। D2 हमको निकालना है कितना दिन में अकेला बॉयज किया, ये मेरा M2 ये इक्वेशन हुआ मेरा। तो ये चीज मेरा इधर आया। तो अब इधर RHS साइड तो लिख लिया, अब LHS साइड में क्या लिखे, LHS साइड में
एलएचएस साइड में बात करें तो मेरा डी क्या दिया, 7 दिन दिया हुआ है, ये 7 दिन हो जाएगा। इधर मैन क्या हो जाएगा, अगर इधर मैन का बारे में बात करें, इस मैन के बारे में, तो इसका मैन का क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा मेरा, एक ओमेन एक बॉयज, एक ओमेन एक मैन और एक बॉयज, मतलब कि एक प्लस एक मैन किसके बराबर है, 2 बॉयज के बराबर, मतलब कि 2, एक ओमेन 1 प्लस एक बॉयज किसके बराबर हो जाएगा, यही मैन बॉयज के बराबर, तो 4, मतलब क्या हुआ 4 2 6 1 7, मतलब इंटू 7, मतलब कि M1 मेरा जो आया क्या आया, 7 आया। M1 अगर देखे तो ये क्या आएगा, M1 7 आएगा। ये 7 में 7 इक्वल इक्वल टू 1 इंटू डी बाई 2 है, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये 49 डेज अकेला जो है वो आपका बॉयज काम करेगा। ये D2 जो आएगा ये बॉयज के लिए आएगा, जो एक बॉयज बॉयज ओनली वन, मतलब कि एक बॉयज जो है इतना दिन में काम करेगा, ये 49 डेज में। ये सवाल था बेसिकली। आपको सवाल पढ़ना है और सवाल को स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। आपको सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल को थोड़ा सा समझना है और सवाल को इजीली आप कर ले जाएंगे। सवाल में कुछ वैसा है नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। सवाल बहुत ही आसान सवाल था। एक आप क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, जो एक नया तरह का सवाल है, जो बेसिकली आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा, और ये बहुत आसान रहता है सवाल, लेकिन आपको लगता है कि ये एक आदमी का पूछ दिया, इतना कम पूछ दिया, कैसे सवाल बनेगा, डाटा पूरा नहीं दिया हुआ है, ऐसा भी सवाल आपको मतलब कि मिले, मतलब माइंड में चलेगा क्वेश्चन की डाटा नहीं है, विदाउट डाटा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब चीज माइंड में चलेगा। लेकिन वो सब चीज से इतना घबराना नहीं है, वो सवाल को स्टेप बाय स्टेप चलना है, आप इसको नोट डाउन करें। चलिए टाइप 2 लेके आते हैं, मतलब सवाल क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है आज का, क्वेश्चन 2 है आज, 1 मैन एंड 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज। सवाल ये बोल रहा है मेरा, सवाल बोल रहा है कि एक मैन है 2 वुमेन है और कितना 3 बॉयज है, 3 बॉयज है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज, मतलब कि 88 डेज में कर रहा है। फिर बोल रहा है कि 1 वुमेन 1 बॉयज और 1 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। सवाल बस इतना ही है, लेकिन सवाल को समझना होगा अच्छे से। अब कह रहा है कि एक मैन इसी में बोल रहा है कि एक ओमैन कितना दिन में करेगा, एक ओमैन और एक बॉयज इसी काम को कितना दिन में करेगा, सवाल ये पूछ रहा है। मतलब आप श्योर हुआ कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ मेरा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 हो जाएगा। लेकिन हमको एक चीज क्लियर करना होगा कि इस M1 का किसी एक यूनिट में लाना होगा। इस सब टाइप में सवाल में क्या करेंगे ना, कि आप M1 पूछा है तो आप आइदर मैन वुमन और बॉयज को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ 3 यूनिट दिया हुआ, मैन का एक अलग है, बॉयज का अलग है, वुमेन का अलग है, तो अगर ये तीनों यूनिट का हम तो M1 नहीं मान सकते हैं, तो M1 के लिए इस सब सवाल में क्या करें ना, कि जितना भी M1 M2 है ना, इस सबको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं कन्वर्ट इन सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इन सिंगल यूनिट कहने का मतलब है कि मैन और बॉयज को है ना किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। आइदर मैन को वुमेन में कर दे, बॉयज को वुमेन में कर दे, मतलब बॉयज को मैन में कर दे या बॉयज को वुमेन में कर दे, मतलब किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, एक यहाँ हम लिखेंगे, अगर इक्वेशन फर्स्ट, ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट को यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, एक मैन इक्वल टू 2 वुमेन लिख सकते हैं। ये आया एक मैन इक्वल टू 2 वुमेन, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये चीज मेरा हुआ। दूसरा क्या लिख सकते हैं, एक कि 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉयज लिख सकते हैं, 3 बॉयज लिख सकते हैं, मतलब कि वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 बॉयज हो सकता है, ये हुआ। तो एक मैन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3/2 लिख सकते हैं। इस W को ये W जो आया हुआ है इसको यूज कर लिए 3/2 बॉयज, तो क्या हुआ, एक मैन इक्वल टू क्या हुआ, 3 बॉयज हुआ, और इधर भी क्या हुआ,
एक वोमेन इक्वल टू क्या हुआ 3/2 बॉयज हुआ, 3/2 बॉयज हुआ, इतना मेरा निकला। एक मैन इक्वल टू निकल गया, एक वोमेन इक्वल टू निकल गया। तो अब क्या कर सकते हैं, जो भी मेरा है इसको 1 मैन 2 वोमेन और 3 बॉयज, इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये चीज तो हमको पता चल गया कि मेरा क्या है कि इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छे से मैं दिखा देता हूँ एक चीज को। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, कहने का मतलब कि 1 मैन 1 वोमेन और 1 बॉयज को हम करें तो क्या आएगा मेरा टोटल। एक मैन 3 बॉयज के बराबर तो 3 हो जाएगा, और एक वोमेन कितने बॉयज के बराबर है प्लस 3/2 हो जाएगा, और एक बॉयज को एक, मतलब कि इस सारे को कन्वर्ट में कर दिए बॉयज में, कन्वर्ट इनटू बॉयज। तो कितना आया ये मेरा आ जाएगा 2 6 + 3 + 1, मतलब क्या 6 3 9, क्या हो जाएगा ये 2, मतलब कि 6 3 9 9 2 11, 11/2 आ गया। मतलब ये जो एक इतना दिन का पूछा था, मतलब इतना दिन का मेरा जो कन्वर्टिंग टू बाय जो किया, यही मेरा M2 है। जो M2 हमको यहाँ निकालना है, M2 दिया हुआ है, और ये D2 मेरा निकालना है डेज, ये मेरा M2 हुआ। अब M1 कैसे निकालेंगे, तो M1 क्या है मेरा, M1 का आप देखिएगा यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ लिख देते हैं, अगर हम देखें M1 क्या हो जाएगा मेरा, एक मैन जो किसके बराबर है, 2 वोमेन के बराबर है, किसके बराबर है 3 बॉयज के बराबर है। ये सब हम क्या M2 जो निकाले बॉयज के टर्म में निकाले हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि M1 मेरा क्या आ जाएगा, M1 मेरा यही 3 बॉयज आ जाएगा, M1 3 बॉयज आएगा बॉयज के टर्म में अगर बात करें तो ये 3 × D क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा मेरा 11/2 हो जाएगा, जो यहाँ निकला हुआ है बॉयज के टर्म में M2 इंटू D2 हो जाएगा। और यही तो D2 हमको निकालना था, D2 क्या हो जाएगा 3 × 88 × 2/11, यही ना हो जाएगा, 11 से ये 8 कट जाएगा, मतलब क्या हुआ D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 16 16 48 48 डे हो जाएगा। यही तो 48 डे जो मेरा आंसर था D2। बस इतना ही सवाल था। आपको क्या करना है, हम क्या किए हैं, अब थोड़ा सा पॉज लीजिए सवाल को, और पॉज लेने के बाद थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि समझने का। आप समझ जाएंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। सवाल में कुछ ज्यादा है नहीं, सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा कहते हैं ना कि इनिशियल प्रैक्टिस थोड़ा जरूरत है, और थोड़ा सा समझना, तो आप समझेंगे तो ये चीज आसानी से आप कर ले जाएंगे। सवाल में वैसा कुछ रहता नहीं है। बेसिकली मैंने ये चीज बनाया है, बहुत सारा इस टाइप के सवाल सब सॉल्व किया, इसलिए मुझे ये इजी पड़ता है बनाना। वैसे आप भी कर सकते हैं, बस आपको पैटर्न समझना है। जैसे कि यहाँ क्या था, एक आपको हिंट दिया हुआ है, बस इसी हिंट को यूज करके हम सारा इतना गेम खेले हैं, इतना गेम खेले हैं, इतना सारा गेम खेले हैं, और इतना गेम खेल के क्या किया, 1 मैन का 1 बॉयज का निकाल लिए हैं, इधर से 1 मैन का निकाल लिए हैं कि नहीं। अब इसी 1 मैन 1 बॉयज को यूज करके टोटल M2 हम निकाल लिए, जो बॉयज में कन्वर्ट कर दिए, किसी एक में कन्वर्ट करना होगा आपको। आप इधर मैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। M2 को हम बॉयज में कन्वर्ट कर दिए, बॉयज में कन्वर्ट करके इतना आप निकाल लिए, इतना। अब M1 निकालना, तो M1 तो मेरा दिया ही हुआ है कि 1 वोमेन 2 वोमेन 3 वोमेन जो है 88 डेज में काम करता है, जो बराबर था M1 ही मेरा इतना है, तो ये इतना दिन M1 D1 निकल गया, इधर से M2 D2 निकल गया। बस सवाल को इसी तरह यूज कर लेना है। आप सवाल को नोट डाउन करें। आज का सवाल तीसरा मैं दिखाता हूँ, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल हो सकता है, तो आप थोड़ा अच्छे से कोशिश कीजिए कि इसको सॉल्व करने का। बेसिकली आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। ये भी सवाल थोड़ा सा बनाइए, एक अलग तरीका का सवाल है, आपको दिखाते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा भारी सवाल नहीं है, आप इसको नोट डाउन करें। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखता है क्या है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको कराया है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये सवाल खुद से करें, उसके बाद नोट डाउन करने का कोशिश कीजिएगा, पहले खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है, मैं पढ़ता हूँ सवाल और लिखता हूँ कि 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। मतलब कह रहा है कि 10 मैन है, 20 वुमेन है, और क्या 40 चिल्ड्रन है, मतलब 40 चिल्ड्रन है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 मंथ, 7 महीना में काम को कर रहा है, 7 मंथ है। फिर बोल रहा है कि देन 5 मैन 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन कैन टुगेदर कैन डू ए हाफ ऑफ द वर्क इन। कह रहा है कि अगर 5 मैन
5 वोमेन और 5 चिल्ड्रन जो साथ काम करेगा तो हाफ वर्क कितना दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा? हाफ वर्क मतलब कि अगर यहाँ वर्क को अगर हम मान लेते हैं x, तो ये हाफ वर्क मतलब हाफ वर्क ये कितना दिन में कर पाएगा, कितना डे में कर पाएगा? ये आधा ही काम को करना है लेकिन कितना दिन लगाएगा? ये तीनों अगर साथ काम किया, 5 मैन 5 बॉयज, तो इसमें भी क्या है, आपको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप सिंगल यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप सवाल को कर नहीं पाएंगे। और सवाल करने का एक ही तरीका है कि अगर आप सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिए तो आपका सवाल का गेम बच गया, मतलब कि सवाल वहीं पे आपका कंप्लीट हो गया। बस सवाल को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ क्या है कि यहाँ सिंगल यूनिट का चाप भी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ रेशियो इस्टेब्लिश करना होगा मैन वोमेन और चिल्ड्रन के बीच में। चलिए इसको हम इस टाइप के सवाल को हम बेसिकली लिखते हैं कि रेशियो इस्टेब्लिशमेंट करके लिख देते हैं। पहले नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ चलिए अपना एक नया तरीका बनाते हैं। रेशियो इस्टेब्लिशमेंट, रेशियो इस्टेब्लिश कीजिए। कैसे करना है? अब मान लीजिए 10 वोमेन इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 10 मैन इक्वल टू क्या लेते हैं, 20 वोमेन ले लेते हैं। 20 वोमेन तो मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वोमेन हो जाएगा। ये हुआ तो मैन अपॉन वोमेन का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा मेरा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह हम कर सकते हैं कि 20 वोमेन इक्वल टू 40 चिल्ड्रन ले सकते हैं, मतलब कि वोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 चिल्ड्रन हो जाएगा। तो वोमेन अपॉन चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। मतलब यहाँ वोमेन क्या है, 2 है, यहाँ वोमेन 2 है, लेकिन यहाँ वोमेन 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मैन अपॉन वोमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वोमेन अपॉन चाइल्ड, नहीं अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई गलत जगह पे कर रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई अगर हमको पहले हमको तो वोमेन किसी एक यूनिट को तो इक्वल करना ना होगा। तो जैसे ही मैन अपॉन वोमेन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहीं पे 1 अपॉन वुमेन इंटू चाइल्ड क्या हो रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है कि मैन में आ रहा है 1/2 और इसमें आ रहा है वुमेन इंटू चाइल्ड में आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2। मतलब कि यहाँ वुमेन का वैल्यू 1 दिखा रहा है, यहाँ वुमेन का वैल्यू 1 दिखा रहा है, यहाँ वुमेन का वैल्यू 2 दिखा रहा है। तो यहाँ अगर वुमेन हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा 2/4 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ भी वोमेन 2, यहाँ भी वोमेन 2। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मैन इज टू वोमेन इज टू चाइल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2:4 लिख सकते हैं। ये मेरा हुआ इक्वेट फाइनल। ये मेरा क्या है, मेरा आ जाए इफिशियंसी, ये मेरा आया, ये मेरा इफिशियंसी आया। ये इसको इफिशियंसी के तौर पे यूज करेंगे, मेरा इफिशियंसी आया। अब जब इफिशियंसी आया तो अब क्या इसको हम यूज कर सकते हैं आसानी से। अब हमको पूछ रहा है इतना है, इतना का क्या होगा, तो इसका हम लिख सकते हैं टोटल पर्सन लिख सकते हैं। टोटल पर्सन कितना आएगा, टोटल पर्सन कितना आएगा आप ही बताइए। 5 इंटू मैन 1 कर देंगे, प्लस 5 इंटू वोमेन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, प्लस 5 इंटू चिल्ड्रन सी कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 5 + 10 + 20 कितना होगा, मतलब टोटल 35 हुआ। तो यही तो मेरा W2 आया। अब हमको इसमें से D2 एक्चुअल फार्मूला क्या है मेरा निकालने का, एक्चुअल फार्मूला मेरा क्या आ जाएगा M1D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2D2 हो जाएगा। तो एक्चुअल मेरा मैन क्या आया है 35 आया है, जो 5 वोमेन 5 मैन 5 चिल्ड्रन का, तो 35 आया। तो M2 तो मेरा 35 आ गया। इसका D2 हमको निकालना है, D2 निकालना है। और बोल रहा है कि M1D1 दिया हुआ है, तो क्या इसका 7 मंथ दिया हुआ है, M1 निकालेंगे। तो M1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, M1 कितना आएगा, M1 आप देखिए कितना आएगा। अगर हम किसी एक यूनिट इफिशियंसी को यूज करें तो क्या हो जाएगा टोटल। अगर देखिए यहाँ गलती हुआ है, एक चीज सुधारिए, फ्लो में मैं भी ध्यान दिया नहीं। यहाँ क्या होगा, ये 2/1 होगा। जैसे ही 2/1 होगा मेरा, ये देखिए लास्ट में गलती पकड़ाया, ये 2/1 होगा। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा इफिशियंसी जगह मैन और वोमेन का क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, मतलब 4/2 हो जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ वोमेन भी 2 हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी वोमेन 2 पहले से था,
यहाँ ऑलरेडी वुमेन दो पहले से मतलब कि है, जब दो वुमेन दो ऑलरेडी पहले से है तो इसको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 4:2:1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर हम टोटल जो निकाले, टोटल वर्क निकाल, टोटल M1 निकालते क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी क्या हो 40 हुआ, 20 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 40 हुआ, और 40 इंटू 1 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 40 होगा। मतलब ये टोटल मेरा M1 क्या आ रहा है 40 आ रहा है, तो 40 होगा। अब यही D2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 7 अपॉन 35 हो जाएगा। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे आप मिस नहीं कीजिएगा, ये क्या बोला है कि हाफ वर्क होना चाहिए, हाफ वर्क होना चाहिए। तो इसी वर्क को अगर हाफ कर दे तो मेरा सवाल आ जाएगा D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 × 5 = 35 का 5, 5 से 8, 2 से 4, क्या आ जाएगा D2 मेरा 4 मंथ आ जाएगा। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मंथ हो जाएगा। यही तो सवाल है 4 मंथ। बस आप यहां सही कर लीजिए, यहां मैं आपको फिर से लिख देता हूं कि यहां मैंने क्या मिस कर दिया था। यहां देखिए, यहां मैं आपको फिर से लिख देता हूं। अगर मैन अपन वुमेन जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये 2/1 आएगा, ये 2/1 आएगा। इसी तरह 2 चिल्ड्रेन मतलब 20 दूना 40, मतलब 1 वुमेन इक्वल 2 चिल्ड्रेन, तो वुमेन अपन चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 1 बाई, ये मेरा क्या हो जाएगा 2 अपन चिल्ड्रेन मतलब 2/1 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। तो इधर मेरा क्या है 1, मेरा इधर 2 है, इधर वुमेन क्या है 1 है। तो इसी को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वुमेन 4 हो जाएगा, मैन 4 हो जाएगा, वुमेन 2 हो जाएगा। इधर भी वुमेन 2 कंप्लीट हो गया और इधर वुमेन 2 दिया ही हुआ है, तो वुमेन वुमेन बराबर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं मैन 4 हो गया, वुमेन 2 हो गया, और सी मेरा इधर का 1 हो गया। यही मतलब सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल में आपको सही रख कर रखना। देखिए हम गलती करते लेकिन लास्ट टाइम पकड़ में आ गया, क्योंकि ओवरऑल द M1 मेरा इक्वल आना चाहिए 40, तो 40 से तीनों के थ्रू 40 इक्वल आया। पहले क्या था मेरा गलती हो रहा था, तो उस गलती को भी मैंने पकड़ आया। तो आपको ये चीज पकड़ में आना चाहिए कि कैसे करें जो इजिली कंप्लीट हो सके, मतलब पता चल सके कि गलती कहाँ जा रहे हैं। ये चीज ऐसे सॉल्व की जाए। बस रेशियो इस्टेब्लिश किए, बस हम क्या किए सारा में रेशियो इस्टेब्लिश किए। रेशियो इस्टेब्लिश करने के बाद इसका टोटल मैं निकाल लिए सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके, जो 35 आया, और 35 जो आया ये 35 को बस यहाँ M2 जगह रख दिया। ये D2 हमको निकालना है, M1 टोटल 40 आएगा ही सारे से अगर यूज करेंगे, तो इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए 40 आएगा। और D1 मेरा 7 मंथ दिया ही हुआ है, मेरा इधर से आ गया। D2 मेरा 4 मंथ आ गया। जो 5 मैन 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन जो काम करेगा साथ मिलकर, वो भी आधा काम करेगा तो 4 महीना में कंप्लीट कर देगा। ये चीज आ गया सवाल। यहाँ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई भी किया है। बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज का। ये भी एक अच्छा सवाल है, आप इसको भी कर सकते हैं, मतलब कि जस्ट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये सवाल आपसे हो जाएगा, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, सवाल मजा आ जाएगा सवाल करने में, ऐसा लगेगा कि नहीं कि इतना आसान सवाल पूछ भी सकता है। और मैं आपको बता दूं तो ये CGL का सवाल पूछा गया हुआ है, अब कैंपस प्लेसमेंट में भी TCS में भी सवाल पूछा गया हुआ था, मतलब कि सिर्फ देखना और टिक मारना ऐसा सवाल था, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए सवाल आपको मैं बहुत सारा करा दूंगा, इशू नहीं है, लेकिन कुछ सवाल आप खुद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद की जगह पे आपको क्लियरिटी बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैं कोई सवाल देखता हूं तो मैं पकड़ता हूं कि किस टाइप पे गया हुआ, अगर वो टाइप पे गया हुआ तो उसमें क्या यूज करें, क्या हम फाइंड आउट करें, और जो फाइंड आउट करने से हमको क्या मिलेगा जिससे हमको फाइनल आउटपुट तक पहुंच पाएंगे। तो ये चीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली समझ में नहीं आएगा। अभी रात के 12 बज रहे हैं, इसमें मैं लेक्चर आपका ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं है कि आपको वो चीज मैं दिला पाऊँ जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर किसी एग्जाम में आएगा। आप मैं बताता हूँ टाइम एंड वर्क में मैं एटलीस्ट आपको है ना 70 से 80 क्वेश्चन कराऊंगा, जो हर एक टाइप में कम से कम 20 क्वेश्चन रहेगा, और ऐसा 5-6 टाइप रहेगा, मतलब कि 6 × 20 मतलब 120 क्वेश्चन, मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, जो अलग आप कर लिए, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं उस टाइप से सवाल आएगा और आप बना ले जाएंगे बहुत आसानी से। तो चलिए आज का क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, कह रहा है कि 10 if 10 men और 20 boys can make 260 mats in 20 days। कह रहा है कि 10 मैन है और 20 वोमेन है,
जो काम कर रहा है तो 260 मैट बना रहा है, 260 मैट्स बना रहा है, चटाई। कितना दिन में? तो 20 दिन में, 20 डेज में। ये सवाल है, आधा पार्ट सवाल का। पूछ रहा है कि देन हाउ मेनी मैट विल बी मेड बाई 8 मैन 4 बॉयज इन 20 डे। बोल रहा है कि 8 मैन और 4 बॉयज, मतलब ये मेरा क्या था, 20 10 मैन 20 बॉयज था ये, सॉरी वोमेन मैंने लिख दिया था, ये बॉयज है। तो बोल रहा है कि 8 मैन और 4 बॉयज जो है कितना मैट बनाएगा, कितना मैट बनाएगा सेम 20 दिन में ही, 20 डेज में ही। सवाल ये है। बस सवाल को आप पकड़िए, आप अभी भी टिक मार सकते हैं सवाल को, लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्टेप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सवाल को क्यों टिक मार सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस टाइप के सवाल में, बस फर्स्ट पार्ट जो मिला इसी को इक्वेट कर देंगे, इस्टेब्लिश इक्वेशन मैन और वुमेन में। तो हमेशा कीजिए इस टाइप के सवाल में ना, ट्राई टू इस्टेब्लिश इक्वेशन, ट्राई टू इस्टेब्लिश इक्वेशन, इस्टेब्लिश इक्वेशन, इक्वेशन को इस्टेब्लिश कीजिए। ट्राई टू 10 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 बाइज हो जाएगा, मतलब मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बॉयज हो जाएगा। ये 10 से कटेगा, 10 गुना 20, मतलब एक मैन इक्वल टू 2 बॉयज, 2 के बराबर हुआ, ये हुआ। अब आप बताइए कि इसको हम कैसे पकड़े जो हमको पता चल जाएगा कि ये एक्यूरेट आंसर तक आप पहुंच पाइएगा। आप खुद सोचिए क्या कर रहा है, 10 मैन और 20 बॉयज मिलके 260 डेज में काम कर रहा है, मतलब 10 मैन बराबर 20 बॉयज हम कर दिए। दूसरा पार्ट क्या बोला, 8 मैन और कितना बोला, 8 मैन के बाद 4 बॉयज, 4 बॉयज, मतलब कि एक मैन 2 के बराबर है, 2 बॉयज के बराबर है। तो 8 मैन क्या हो जाएगा, 16 बॉयज के बराबर हो जाएगा, प्लस 4 बॉयज, मतलब टोटल क्या हुआ, 20 बॉयज। जब यहाँ पे 20 बॉयज 260 मैट बनाता है 20 दिन में, 20 दिन में 260 मैट बनाता है, तो यहाँ पे जो मेरा निकला है ये वाला पोर्शन में, तो ये इसको मिला के टोटल मेरा कितना आया है, 20 बॉयज आया है। सेम 20 बॉयज 20 दिन में कितना मैट बनाएगा, सेम थिंग है पेन, 20 बॉयज 20 डेज कितना मैट बनाएगा, तो सेम 260 मैट ही बनाएगा, सिंपल। सवाल बस इतना ही था। हम क्या किए, इक्वेशन यहाँ बनाए और इक्वेशन बनाने के बाद इसको बॉयज में कन्वर्ट कर दिए, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। हमेशा सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, सिंगल यूनिट में, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया। जब सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिए तो क्या आया, 20 बॉयज आया, यहाँ देख रहे हैं 20 बॉयज। अब यही 20 बॉयज 20 दिन में कितना काम करेगा, पूछ रहा है 20 दिन में ना, अगर हाँ डे यहाँ चेंज होता तो मेरा मैट बनाने का भी जो जितना मैट है, अमाउंट ऑफ मैट मेरा चेंज होता। अगर डेज कम होता तो अमाउंट ऑफ मैट भी कम होता, अगर डेज ज्यादा होते तो अमाउंट ऑफ मैट भी ज्यादा होता, सिंपल। क्योंकि 20 बॉयज ही है, अब बॉयज के ऊपर सारा डिपेंड, डेज के ऊपर सारा डिपेंड करता। तो ये चीज सवाल समझ गए। सवाल में कुछ था, बस कुछ नहीं था, बस सिंपल सवाल को समझना था, टिक मारना था, बस सवाल इतना ही था। मतलब इतना सवाल भी पूछ सकते हैं, आप सोच सकते हैं। सिर्फ यहाँ एक इक्वेशन बनाए, यहाँ स्टैब्लिश किए सिंगल यूनिट लाने के लिए। आज जैसे ही सिंगल यूनिट आया, देखे कि मेरा 20 बॉयज कॉमन मिल गया, जो यहाँ हमको दिख रहा है कि 10 मैन और 20 बॉयज मिलके 20 दिन में 260 बनाता है। जैसे ही हमको 20 बॉयज मिला, हम मार दिए केवल 260, क्योंकि डे मेरा सेम है। हाँ डे कुछ वेरी करता है, चाहे बॉयज डे अगर यहाँ 21 देता है, चाहे बॉयज 21 आ जाता, चाहे 22 आ जाता, चाहे 23 कुछ भी आ जाता, चाहे 19 आ जाता, तो मेरा 260 आंसर कभी नहीं होता। तब आराम से मेरा नंबर ऑफ मैट जो भी था वो मेरा घटता या बढ़ता, उसके ऊपर डिपेंड करता। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बताता हूँ, मतलब वो भी एक अलग ही रहेगा, इतना आसान नहीं दूंगा इस बार, वो थोड़ा सा रहेगा, मजेदार क्वेश्चन रहेगा। आप उसको भी करिएगा, अच्छा रहेगा, वो भी करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा सवाल। बस सवाल से भागिएगा नहीं, अगर सवाल से भागे तब तो सवाल आपको कभी नहीं छोड़ेगा, तब तो सवाल आपको हमेशा लेगा। इसलिए सवाल से कभी भागना नहीं है, सवाल को पकड़ के रखना है। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि एक कह रहा है कि 8 चिल्ड्रेन और 12 मैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। देखिए एक तरीका होता है सवाल को लिखने का, जितना सवाल आप पढ़ेंगे उतना नोट डाउन करें। क्या होता है जितना नोट डाउन कीजिएगा उतना क्लैरिटी बढ़ेगा कि इनपुट क्या दिया हुआ है और आउटपुट कैसे पहुंच रहा है, एक क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो मुझे बहुत आसानी होती है। जैसे कि यहाँ 8 चिल्ड्रन लिख दिए, 8 चिल्ड्रन और 12 मैन कंप्लीटेड ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, मतलब 12 मैन जो कंप्लीटेड सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है। फिर बोला है कि ईच चाइल्ड टेक ट्वाइस द टाइम बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन फिनिश द सेम वर्क। सवाल बोल रहा है, सवाल आसानी बहुत मतलब सवाल अच्छा है। सवाल बोल रहा है कि ईच चाइल्ड टेक ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क, मतलब कि जो चाइल्ड है वो ट्वाइस टाइम ले रहा है, मतलब 2c जो है एक मैन के बराबर है। मतलब क्या लिख सकते हैं, 2c इक्वल टू मैन, एक मैन के बराबर इतना टाइम ले रहा है किसी काम को कंप्लीट होने में, ये चीज है। फिर बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल बी 12 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क, बोला है कि कितना दिन में 12 मैन जो है वो काम को कंप्लीट करेगा, ये सवाल को ये बोल रहा है। तो क्या हम एक चीज कर सकते हैं, हम मैन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी मेरा चाइल्ड है उसको मैन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल। तो अब क्या कर लिख सकते हैं, पूछ रहा है कि 12 मैन जो है वो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, कितना डेज में। सवाल में मेरा एक ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, जो कभी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, डायरेक्ट हमको इंफॉर्मेशन आइदर देता है ये वाला और पूछता है ये वाला, लेकिन ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो 2c जो है एक मैन के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 लिख सकते हैं। अब जो भी चाइल्ड और मैन है उसको किसी सिंगल यूनिट में लाएंगे, क्योंकि मेरा m2 जो दिया हुआ है वो सिंगल यूनिट में दिया हुआ है, 12 मैन में दिया हुआ है, और d2 हमको निकालना है। तो m1 को लाएंगे तो m1 क्या हो जाएगा, m1 क्या दिया हुआ है, 8 चिल्ड्रन और 12 मैन दिया हुआ है, 12 मैन दिया हुआ है, और d1 क्या दिया हुआ है, इसका 9 डेज दिया हुआ। तो हमको सवाल में एक देखिएगा एक डाटा दिया था, क्या दिया था, 2c इक्वल टू 1 मैन। तो जब यहाँ 8 चिल्ड्रेन है तो मतलब कि 4 मैन होगा, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 4 मैन होगा। तो यही तो 4 मैन यहाँ लिखे हैं, अब प्लस 12 मैन पहले से है, हुआ ये, तो टोटल कितना हुआ मेरा 16 मैन हुआ। और इसी को तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बराबर किसके बराबर है, 12 मैन इंटू d2 के बराबर है। तो d2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 12 4 16 मैन होगा, तो 16 इंटू 9 हो जाएगा और नीचे 12 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 4 12, 4 से 4 चौके 16, मतलब क्या d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 12 डेज होगा सवाल आंसर। यही सवाल में था आपका। सवाल में कुछ था, सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको एक इंफॉर्मेशन एक क्लू दिया था, सवाल आपको क्लू, इसको बोल सकते हैं क्लू, एक क्लू दिया था, इसी क्लू को यूज करके सवाल को बनाना था। सवाल में कुछ ज्यादा था, सवाल में कुछ ज्यादा नहीं था, बस आपको इस क्लू को यूज करना था और इस क्लू को यूज करके आप सवाल कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि सवाल में कुछ ज्यादा था ही नहीं। तो इसको नोट डाउन करें, तब तक आज का मैं क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है और कैसा सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कह रहा है कि 6 मैन और 12 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कह रहा है 6 मैन है और 12 वुमेन है जो एक किसी काम को कर रहा है, कितना 20 डेज में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। फिर बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 8 मैन और 16 वुमेन कैन डू ट्वाइस एज बिग एज दिस वर्क, मतलब बोल रहा है कि एक है इन हाउ मेनी डेज, जो 8 मैन और 16 मैन जो काम कर रहा है, जो वो ट्वाइस कर रहा है उस काम से जो पहले हुआ था। कहने का मतलब है कि 8 मैन और 16 वुमेन जो है
ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, कितना डेज में है, डू इट ट्वाइस एज बिग एज दिस वर्क, मतलब कि उससे ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे कि एज बिग एज दिस वर्क ट्वाइस, मतलब कि उस कितने दिन में। तो आपको ये चीज क्लियर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो पहले क्या कीजिए, इस सब टाइप के सवाल में आप क्या कीजिएगा कि सिंपल सी है, रेशियो स्टैब्लिश कीजिए। तो रेशियो स्टैब्लिश कीजिएगा तो उससे क्या आएगा, मेरा इफिशियंसी आ जाएगा। रेशियो स्टैब्लिश कीजिए, रेशियो स्टैब्लिश स्टैब्लिश तो क्या 6 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 वोमेन है। तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, मतलब कि मैन इक्वल टू 2 वोमेन हो जाएगा। तो मैन अपॉन वोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। मतलब कि मैन मेरा 2 यूनिट काम कर रहा है। इफिशियंसी अगर बारे में बात करें तो यही तो मेरा है, मैन 2 यूनिट काम कर रहा है, वोमेन 1 यूनिट काम कर रहा है, ये चीज आया। मतलब एक मैन 2 वोमेन के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, अगर सिंगल यूनिट में निकाले तो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करें तो सिंगल यूनिट में, आप आइधर मैन को भी कर सकते हैं, आइधर वुमेन को भी कर सकते हैं। मैन को ही करते हैं। जब कह रहा है कि एक मैन 2 वुमेन के बराबर है, तो यहाँ मेरा क्या दिया हुआ, 8 मैन और 16 वुमेन दिया हुआ है। इसको प्लस करें तो 8 मैन क्या किसके बराबर हो जाएगा, 4, मतलब कि एक मैन 2 मैन के बराबर है, तो 8 मैन कितने के बराबर में हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब एक मैन जो है मेरा 2 मैन के बराबर में है, ये चीज है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 8 मैन है, तो ये कितने के बराबर में हो जाएगा। आप देखिए कि एक मैन जो है ये 2 वोमेन के बराबर में बोल रहा है, एक मैन 2 मैन के बराबर में बोल रहा है। तो मेरा क्या यह 8 मैन दिया हुआ है और 16 वोमेन दिया हुआ है। तो इसी को कन्वर्ट करेंगे, तो इसको अगर मैन में हम कन्वर्ट कर देते, इसको 8 ही रख देते मैन को, और 16 वोमेन को हम कितना मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 वोमेन 1 मैन के बराबर है। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 8 मैन जो होगा वो 16 वोमेन के बराबर में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 16 मैन हो जाएगा। ये 16 मैन क्या हो जाएगा, मेरा M2 आ गया। इसी का तो D2 हमको निकालना है। अब M1 निकाल लेते, तो M1 क्या हो जाएगा मेरा, M1 अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, 6M है और 12 वोमेन है। तो अगर 6 के मैन के साथ करें तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, मतलब कि भी 12 हो जाएगा। इसको साथ करें तो 12 इंटू 1 करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर दोनों में से किसी एक को लेते M1 क्या हो जाएगा, मेरा 12 हो जाएगा। तो दिया हुआ क्या ये क्वेश्चन में, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 है। M1 मेरा 12 दिया हुआ है और डेट 20 लग रहा है, और M2 क्या है मेरा 16 आया, और D2 इसका निकालना है, यही तो D2 निकालना है। तो D2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा D2, 4 दिए 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, मतलब कि D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 डेज। तो यही तो सवाल बोल रहा है, जो 15 डेज जो रहेगा, 15 डेज, यही 15 डेज में जो है ना, ये 8 मैन और 16 वुमेन जो है ये ट्वाइस करेगा एज बिग एज ऑफ दिस वर्क, काम को दुगना करने का, यही 16 डेज में, मतलब 15 डेज में, ये 15 डेज में। तो सवाल बस इतना ही था, आपको उस रेशियो स्टेब्लिश करना है और सवाल को कर ले जाना है। सवाल में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है सवाल में, आप इसको आसानी से कर जाएंगे सवाल अगर करना चाहे तो, क्योंकि सवाल उतना कुछ हाई टाइम एंड वर्क का है नहीं। अभी जो भी है बस, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्या टाइप 3 पढ़ा रहा हूँ, वर्किंग विथ मैन वुमन चाइल्ड। तो क्या हो रहा है कि इसमें रेशियो स्टैब्लिश हो रहा है, कभी मैन आएगा, कभी चाइल्ड आएगा, कभी बॉयज आएगा, तो इसमें रेशियो स्टैब्लिश करना है। और जब ये रेशियो स्टैब्लिश हो जाएगा तो सवाल आप इजीली कर ले जाएंगे, क्योंकि वही रेशियो हमको इफिशियंसी बताता है एन, जो हमेशा मैं लिखता हूँ कि इफिशियंसी हमेशा लिखता हूँ कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या, इफिशियंसी इनटू टाइम, जो मैं हमेशा लिखता हूँ, यही चीज हमको बताता है वो। तो आप इसको नोट डाउन करें, तब तक आपका एक सवाल और करा दूंगा, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद बनाइए, सेम इसी टाइप का सवाल आपको है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तब क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि 12 मैन 16 बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कह रहा है कि 12 मैन और 16 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 5 डेज में कर रहा है। फिर कह रहा है कि 13 मैन और 24 बॉय कैन डू इट 4 डेज।
13 मैन और 24 बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन कितना डेज, 4 डेज बोल रहा है, 4 डेज, 4 डेज बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय मैन, द रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाय द मैन टू डेट ऑफ द बॉयज। हाँ, ये सवाल अब पूछ दिया। अच्छा, पूछ रहा है सिंपल, अगर आसान भाषा में बोले तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैन एंड बॉयज ऑफ डेली वर्क, डेली वर्क, डेली वर्क का मतलब कि एम और बॉयज का रेशियो क्या होगा। सिंपल, हम ऑलरेडी आपको पहले बताए कि रेशियो इस्टेब्लिश करना जान जाइएगा तो काम का बन जाएगा। रेशियो इस्टेब्लिश करिए तो आपको बताइए तो कैसे होगा। रेशियो इस्टेब्लिश करने का तरीका है, देखिए क्या पूछ रहा है कि डेली वर्क का रेशियो इस्टेब्लिश बोला है, ना कि आपका इफिशियंसी का बोला। अगर इफिशियंसी का रेशियो बोलता तो उतना सवाल आसानी पूछा नहीं कि आप डायरेक्ट इफिशियंसी इस्टेब्लिश करने के लिए 12 मैन इक्वल टू 16 बॉयज कर देते, तब मैन अपन बॉयज इक्वल टू क्या हो जाता, 16 अपन 12 मतलब कि 4/3। ऐसा सवाल तो आसानी से पूछता है नहीं। ये क्या बोला है, रेशियो को ये करना है, मतलब कि रेशियो लाना है, लेकिन वो डेली वर्क का रेशियो लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है जो आसानी से कर ले जाएंगे सवाल में, कुछ ज्यादा फास्ट सवाल नहीं है। तो एक हम आपको बताए थे कि आप इफिशियंसी को यूज कीजिए, इफिशियंसी तरीका को क्या करेंगे, 12 मैन और 16 बॉयज कितना दिन में काम किया, 5 डेज में। इसको इक्वेट कर दीजिए क्या, 13 मैन और 24 बॉयज कितना दिन में काम किया, 4 डेज में। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 60 मैन हो जाएगा, 12 × 25 60, 60 हुआ, और क्या 16 × 25 80 बॉयज, 80 बॉयज हो गया। इधर से क्या हो, 13 × 4 52 मैन हो गया, और 24 × 96 बॉयज हो गया, 96 बॉयज। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 बॉयज होगा। मतलब कि 8 दूना 16, मतलब कि मैन इक्वल टू 2 बॉयज हुआ, तो क्या आ गया, मैन अपन बॉयज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2/1 हुआ। ये मेरा क्या निकला, ये इफिशियंसी निकला, इफिशियंसी निकला। और सवाल क्या पूछ रहा है कि डेली वर्क का, डेली वर्क मतलब कि डेली मतलब कि 1 डेज, 1 डेज। तो रेशियो ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाला तो रेशियो ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, वर्क मैन और वोमेन का। इसी तरह रेशियो ऑफ वर्क ऑफ बॉयज का क्या हो जाएगा, इफिशियंसी मेरा क्या है 2, डे क्या है 1, बॉयज का इफिशियंसी क्या है 1, डे क्या है 1, मतलब कि 2/1। मतलब यही अगर वर्क के बात करें तो टोटल वर्क जो रेशियो है, रेशियो जो है टोटल वर्क मैन अपन बॉयज का क्या हो जाएगा, 2/1 है। यही तो सवाल है, आंसर है। हम यही मार देते हैं आंसर, अगर आते तो हम यही मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, क्योंकि हमको पता है डे 1 है, डे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सवाल में क्लियर लिख दिया है कि रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय ए मैन टू दैट ऑफ ए बॉय, मतलब कि वर्क डन बाय ए मैन, रेशियो ऑफ डेली वर्क, डेली वर्क का बात कर दिया सिंपल, मतलब 1 डे से मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल कुछ ज्यादा वास्ट नहीं था, सवाल आसान था, सवाल को आप समझेंगे इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा अलग सवाल था, इसलिए मैं आपको करा दिया, मतलब मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो प्रैक्टिस बोल सकते हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट आपको देंगे क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे, प्रैक्टिस के तौर पे ही है, लेकिन आप उसको बनाएं। क्वेश्चन नंबर 8, आज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक 4 मैन और 6 बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। बोल रहा है कि 4 मैन है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, 4 मैन, 4 मैन है और 6 वोमेन है, 4 मैन और 6 वोमेन जो है, 6 वोमेन जो है एक कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, मतलब कि 8 डेज में करता है। फिर बोला है कि वाइल 3 मैन और 7 वोमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। फिर बोल रहा है कि 3 मैन और 7 वोमेन, 7 वोमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 10 डेज, 10 डेज में करता है।
ये बोल रहा है। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कंप्लीटेड, मतलब कि 10 वुमेन कितना दिन में काम करेगा। सवाल मतलब डायरेक्ट पूछ दिया। क्या किया, ऐसा सवाल बहुत रेयर मिलता है कि कोई एक के बारे में पूछ दे, कि वुमेन के बारे में पूछ दे। इधर पूछ सकता था 15 मैन के बारे में पूछ सकता था। अगर यहाँ इक्वेशन मैन बॉयज में होता तो 10 बॉयज का पूछ देता। ऐसा सवाल बहुत कम मिलता है, इस सवाल को करिए, सवाल बहुत आसान है। बस आपको एक ही चीज है, दो सवाल आपको मैंने आपको बताया कि अगर सवाल सिंगल इक्वेशन में दिया हो तो आप रेशियो को स्टैब्लिश करें। अगर सवाल डबल इक्वेशन में दिया हुआ है, देख रहे 2 इक्वेशन है, तो आप इफिशियंसी को स्टैब्लिश करें, सिंपल। और इफिशियंसी जहां स्टैब्लिश करें आपको सारा इनपुट मिला और आपको आउटपुट वहीं झलक जाएगी कैसे करना है। तो आप 1-2 सेकंड ले, तब तक मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करें। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, मैं बना ही देता हूँ। तो इसको क्या कीजिए कि यहाँ लिखिए कि इक्वेट इफिशियंसी, इक्वेट करो इफिशियंसी को, इफिशियंसी कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 मैन और 6 वोमेन कितना दिन में काम कर रहा है, 8 डेज में, 8 डेज में कर रहा है। इसी को क्या कर देंगे, 3 मैन और 7 वोमेन कितना दिन में काम कर रहा है, 10 डेज में। क्या हो जाएगा, 32 मैन और 48 वोमेन हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मैन 70 वोमेन हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, मेरा 2 मैन हो जाएगा। जब 32 माइनस 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 मैन हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70, ये 48 इधर जब जाएगा तो 70 माइनस 48 क्या हो जाएगा मेरा, ये देख लीजिए करके, 70 माइनस 48 वोमेन क्या हो जाएगा, ये 2 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में 60 गया तो 2, 6 में जाएगा 2, मतलब 22 वोमेन हुआ। मतलब मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 वोमेन हुआ। ये मेरा इक्वेशन आया। अब क्या कर सकते हैं कि मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू क्या इक्वेशन आ गया, 11/2 हुआ। तो ये मेरा जब इफिशियंसी आ गया तो क्या हम 10 वुमेन का हम डे नहीं निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क ऑफ 10 वुमेन का क्या हो जाएगा, 10 वुमेन का 10 इंटू 2 मतलब 20 मेरा यूनिट टोटल वर्क हुआ। मतलब कि मेरा 20 यूनिट तो मेरा क्या हुआ, वुमेन का टोटल वर्क हुआ। और हमको निकालना डेज है। इफिशियंसी वुमेन का क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, सवाल में कुछ, इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन काम कंप्लीट। अच्छा 10 वुमेन कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, सवाल ये है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हमको निकालेंगे किसी एक इक्वेशन को यूज करके। तो एक इक्वेशन को यूज करते हैं, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर देंगे, 4 मैन और 6 वुमेन, इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 8 कर देंगे। तो 4 मैन का इफिशियंसी क्या दिया हुआ है, 11 और प्लस 6 वुमेन का क्या 2 इंटू 8 कर देंगे। इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 44 प्लस ये मेरा 1 है, 1 ये 1, 44 प्लस 6 मतलब क्या हो जाएगा मेरा, ये 50 हो जाएगा, सिंपल। तो 50 इंटू 8 हो जाएगा, इंटू 8, 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये मेरा 8 पर 40 मतलब 400 हो जाएगा। ये मेरा टोटल वर्क आया। अब कह रहा है कि डेज ऑफ 10 वुमेन निकालना। तो क्या टोटल वर्क मेरा क्या है, 400, और इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका 10 वुमेन का, तो 10 इंटू वुमेन का इफिशियंसी क्या दिया 1, मतलब कि 400/10 इक्वल टू मतलब कि 40। यही तो मेरा 40 जो है इसका डेज है 10 वुमेन का, 10 वुमेन का 40 डे है, यही तो है। क्योंकि टोटल वर्क हमको तो इस इक्वेशन से, इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्योंकि इक्वेशन उसी दोनों को इक्वेट करने के बाद ही मेरा एक आया है, 11/1। देखिए मतलब सवाल कितना है, आसान है। बस सिर्फ इस टाइप के सवाल जब भी आपको पूछे ना, टाइप 3 का, वर्किंग विथ मैन वुमेन चाइल्ड का, तो 2 हमेशा ध्यान में रखिए। एक अगर सिंगल यूनिट इक्वेशन रहा तो रेशियो स्टैब्लिश कीजिए, रेशियो स्टैब्लिश। और दूसरा अगर डबल इक्वेशन रहा तो कोशिश कीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम में इफिशियंसी इक्वेलिस स्टैब्लिश्ड।
इफिशियंसी इस्टेब्लिश्ड, समझे, इस दोनों को हमेशा याद रखिए। और ये तो कॉमन आपको हम बता दिए थे क्लास फर्स्ट में ही कि टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम, इसको हमेशा ही लेके चलिए। कभी कभी टोटल वर्क के जगह पे वर्क इक्वल टू मैन इनटू डी आ जाता है, सिंपल, जो हम यूज करते हैं बहुत सारा सवाल में। और इसी को यहाँ इसको W1 मान लेते हैं, इसको W2 मान लेते हैं, तो M2 इक्वल टू D2 आ जाता है। अगर W1 W2 इक्वल है तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 हो जाता है, इसी को यूज करते हैं। बस इतना ही सवाल में है, इतना ही सवाल को में है, मतलब टाइम एंड वर्क बस इतना ही को यूज करते हैं, सारा खेल खत्म करते हैं अभी तक टाइप 3 तक। टाइप 4 में कुछ नया लेके आएंगे, जो मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि टाइप 4 जो मेरा रहेगा, टाइप 4 जो रहेगा M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 टाइप सवाल पे रहेगा, इस सब टाइप के सवाल पे रहेगा। इसमें और भी सारे आते हैं, अपॉन W2 इक्वल W1 इक्वल टू बाई W2, इस सब टाइप के सवाल पे रहेगा नेक्स्ट। तो सवाल आसान है, सवालों को आप करेंगे तो इजीली करने जाएंगे। आपको एक सवाल मैं देता हूं, आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9, एक सवाल देता हूं, आप कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ये सवाल आसान है, कुछ हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये सवाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि करिएगा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा सा हट का सवाल है, थोड़ा सा मैंने मतलब सोचना पड़ेगा। सवाल तो आसान ही है, सवाल कुछ वास्ट नहीं है, सवाल थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी सोचा तो आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि सवाल में कुछ है ही नहीं। इस टाइप के सवाल मैंने बहुत बार आपको कराया है। चलिए कराया है तो आपको एक सवाल देता हूँ, 2 men और 3 women can do a piece of work in 10 days, और 3 women can do a piece of work in 10 days, 10 डेज में कर रहा है किसी काम को। फिर बोला कि 3 men और 2 women can do a piece of same work in 8 days, फिर बोल रहा है कि 3 men, अब क्या किया, यूनिट को चेंज कर दिया है, यहाँ क्या था 2 था, यहाँ 3 था, अभी 3 men आ गया, 3 men और 2 women, 2 women हो गया। अब 2 women जो कर रहा है कि सेम वर्क को कर रहा है कितना है, 8 डेज में, 8 डेज में। तो बोला है कि देन 2 men और 1 woman कैन डू द सेम वर्क, फिर पूछ रहा है कि 2 men और 1 woman, 2 men और 1 woman कैन डू सेम वर्क इन कितना डेज। अब बताइए, अभी तक पिछले में आपको क्या बताया था, पिछले जस्ट सवाल में क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्या बताया था कि जब भी दो इक्वेशन रहे तो क्या करेंगे, इफिशियंसी को इक्वेट कर लेंगे, इफिशियंसी को इक्वेट कर लेंगे। और जैसे ही इफिशियंसी को इक्वेट करेंगे मेरा सवाल बन जाएगा। इस सवाल को आप आसानी से कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 9 आप कीजिए, एक क्वेश्चन नंबर और देते आज का क्वेश्चन नंबर 10, जो आप करिएगा मतलब कि आप करेंगे ना तो बहुत ज्यादा आसान होगा करना, मतलब कि आपको समझ में आएगा, आप पकड़ पाएंगे कि चल क्या रहा है, सीन क्या है सवाल का। और ये सारा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा सवाल आपको प्रीवियस ईयर का ही कराया हुआ सवाल है, कहीं ना कहीं किसी कैंपस प्लेसमेंट में आया हुआ है, किसी DRDO में आया हुआ है, इसरो में आया हुआ है, गेट में आया हुआ सवाल सब है, SSC में आया हुआ सवाल सब है। ये मतलब कि आपको टाइम एंड वर्क का आपको सारा, मैंने अभी 100 मतलब जितना भी टाइप पढ़ाया मतलब 3 टाइप पढ़ाया, मतलब 60 प्लस क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। आप बनाएंगे कहीं और एग्जाम होगा तो इसी में इसी अराउंड सवाल घूमेगा, चांस ही नहीं इसके बाहर सवाल बनेगा। क्या सवाल बन सकता है इसके बाहर, जब आपको हमको सारा टाइप का, हर एक टाइप में आपको 15-20 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, 20 क्वेश्चन तो मिनिमम करा रहा हूँ, तो कंप्लीट होना फिक्स है, आप आसानी से करेंगे। हाँ, आपका एक डाउट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, आप मुझे से कंप्लेन कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन दिखा क्यों नहीं रहे हैं, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जॉब के साथ सारे चीज को करना पॉसिबल नहीं होता, खुद भी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सच्ची टाइम मिल नहीं पाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आप खुद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लेंगे आसानी से, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि 8 चिल्ड्रेन और 12 men completed a certain piece of work in 9 days। इसको मैं क्या करूँ, इसको कराऊं कि नहीं कराऊं, क्योंकि ये तो करा चुका हूँ इस टाइप का सवाल सब। रुक जाइए, एक सवाल आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ। ये सवाल को कीजिए, ये सवाल मैंने पिछले
टाइप्स हमें पढ़ाया है। कह रहा है कि 3 मैन कैन कंप्लीटेड ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 3 मैन एक किसी काम को कर रहा है, मान के लिए एक काम को कर रहा है, तो एक्स वर्क, अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि 3 मैन किसी एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क है जिसका मान लिया एक्स, जो उसको कंप्लीट कर रहा है कितना, 6 डेज में, 6 डेज में, 6 डेज में। फिर कह रहा है कि आफ्टर 2 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क 3 more मैन ज्वाइंड देम। मतलब क्या था, इस टाइप का सवाल मैंने आपको कराया है कि 3 मैन यहां तक काम किया इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या किया, सवाल बोल रहा है कि आफ्टर 2 days, मतलब यहां तक 2 days ही काम हुआ है, 2 डेज के बाद मेरा टोटल काम मेरा 6 डेज था, 6 डेज। आफ्टर 2 दिन के बाद फिर कितना, इस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना ज्वाइन हुआ, बोला कि 3 more मैन ज्वाइन, मतलब कि 3 more मैन ज्वाइन मतलब कि 6 मैन हुआ, ज्वाइंड देम। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। सिंपल सवाल, बहुत आसान है, उसी काम को कितना दिन में करेगा जो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर सकता है। सवाल बहुत आसान है, सवाल को आप करेंगे तो सवाल आसानी से कर ले जाएंगे। सवाल को आप समझिए, मैं आपको इस सवाल को समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक सवाल एक है जो 3 मैन जो है एक 6 दिन में काम को कंप्लीट करता है, 3 मैन जो इस पूरे काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, 6 डेज में। लेकिन कह रहा है कि जस्ट 2 दिन बाद, अभी 2 दिन ही बीता है, जस्ट 2 दिन बाद क्या हुआ, आफ्टर 3 more मैन कंप्लीट ज्वाइन टुगेदर, मतलब इधर क्या हुआ 6 मैन, यहां तक क्या था 3 मैन ही था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ 6 मैन हो गया, मतलब कि अगले 4 दिन के लिए, 4 डेज के लिए, 4 डेज के लिए, पहले क्या था टोटल 6 डेज था, अब 4 डेज बचा रिमेनिंग, मतलब 2 डेज तो खत्म हो गया, 3 वुमेन किया, 3 मैन किया था यहाँ तक 7, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में 3 और ज्वाइन हुआ, ये 3, तो मतलब टोटल 6 वुमेन हो गया। रिमेनिंग डे मेरा क्या है, तो यही तो पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितना दिन में हुआ, तो पहले इतना हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे इसका वर्क, क्या करेंगे इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे, ये 2 डेज का निकाल लेंगे इफिशिएंसी से, 2 डेज का जब निकल जाएगा तो माइनस टोटल में से 2 डेज का जो रिमेनिंग बचेगा वही रिमेनिंग में था 6 मैन है, निकाल लेंगे आसानी से। इस सब टाइप सवाल आपको जस्ट मैंने आपको लिविंग और ज्वाइनिंग लिस्ट वाले टाइप में कराया, टाइप 2, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको लिविंग और ज्वाइनिंग वाला मिल जाएगा सवाल। तो चलिए आज का मैं सीरीज यही खत्म करता हूं, और नेक्स्ट सीरीज से मैं लेके आऊंगा न्यू सीरीज जो M1 D1 H1 जो भी बोलते हैं, चाहे इसको बोले M1 D1 W1 M2 D2 W2, मतलब मैन डे वर्क, मैन डे वर्क, ये सब टाइप को सवाल को मैं नेक्स्ट टाइप में टाइप 4 लेके आऊंगा, उसमें सारे को कंप्लीट करूंगा। एटलीस्ट आपको इसमें आएंगे अभी टाइप 4, मतलब टाइप 5 तक तो एटलीस्ट मैं लाऊंगा। टाइप 5 में रहेगा मेरा स्प्लिट ऑफ वर्क, जिससे मैक्सिमम सवाल आते हैं, लोग अचंभा में पड़ जाता है कैसे कंप्लीट करें। टाइप मैं आज डिस्क्लेमर दे देता हूँ, टाइप 4 रहेगा मेरा M1 D1 W1 इक्वल टू M2 D2 W2 H2 भी कर सकते, इधर H1 भी कर सकते हैं, H1 आवर हो जाता है, D1 डे होता है, M1 मैन होता है, W1 वर्क हो जाता है। और टाइप मेरा 5 रहेगा स्प्लिट ऑफ वर्क, स्प्लिट ऑफ वर्क जो डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वेजेस के थ्रू, कितना काम कितना पैसा, जितना पैसा उतना काम, सिंपल, या जितना काम उतना पैसा, ये रहेगा मेरा टाइप 5 मेरा ही रहेगा, जितना काम उतना पैसा, स्प्लिट ऑफ वर्क, जिसको बोलेंगे स्प्लिट एंड फ्रैक्शन ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं, स्प्लिट एंड फ्रैक्शन ऑफ वेजेस भी बोल सकते हैं, ये रहेगा सवाल, इस सब टाइप का सवाल रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बने हुए हैं सीरीज पे, चैनल पे, और देख पा रहे हैं सारे लेक्चर को, और कोशिश कीजिए यहाँ से सीखने का। कोई भी डाउट है, कुछ सवाल में आए तो आप बेझिझक सवाल पूछिए, मैं बहुत अच्छा रहेगा कि आप सवाल कुछ पूछेंगे तो मैं भी कुछ अच्छा जान पाऊंगा, कुछ अच्छा सवाल आता है आप कमेंट में डालिए, कमेंट कीजिए, ताकि उससे मुझे पता चला है कि मैं भी कुछ नया जान पा रहा हूँ कि नहीं। एटलीस्ट एज पर माई थॉट तो मुझे लगता है कि मैं बहुत चीज जानता हूँ, ऐसे सबको लगता है, लेकिन कुछ मिलने को सीखने को मिलता है तो मजा आता है कि हाँ ये चीज मैंने जाना था, कुछ नया जाना किसी के थ्रू, तो अच्छा लगता है, वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी चीज हो, अच्छा लगता है सीखना। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ।
टाइम नोट बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन चालू करेंगे।